जब पीएम को बोलने में समस्या होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बाप का तो नाम लेना नहीं है, न माँ का नाम लेना है। मोदी जी जो है मोदी जी। इस सरकार ने सवाल करने को जुर्म मान लिया है। सरकार तुरंत लाठी मारती है, सरकार तुरंत आतंकवादी घोषित करती है। बना देगा। तुम लोग भी मानसिक रूप से नक्सल हो गया। नहीं, हम देश के लिए है, हम किसी नेता के लिए नहीं है। आज कितने साल से वोट दे रहे हो अपने नेता को? अच्छा, वोट नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब हम दूसरा विपक्ष पार्टी को अगर वोट कर रहे हैं तो काम नहीं करेगा वो। काम नहीं करेगा वो। आप हो ना बीजेपी के सपोर्टर हो ना, तो आप बोलिए ना नक्सलवादी क्यों बोलते हैं कि इसी सरकार को, इसी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर पूरा देश ने वोट दिया था। और यही युवा आज पछता रहा है कि आखिर इस आदमी को हमने वोट क्यों दिया था। कि विकास पैदा होगा, विकास बड़ा होगा, विकास न पैदा हुआ और न बड़ा हुआ। इसका एक लॉजिक है। जिसकी हाथों में सत्ता दी गई थी इस देश को सुधारने की, वही इंसान इस देश की कमियां गिना रहा है। पूरा देश डरा हुआ है। जाओ आप। ये जो है ना इच्छाधारी के अनभक्त है। इसको गोबर दोगे गोबर खा लेगा, जो चीज दोगे वो चीज खा लेगा। मोदी जी बोलेगा जो मैं बोलूंगा वो कर। अगर मोदी जी अगर बोलेगा तो पट्टी करेगा। इसका मैं अच्छी पेमेंट मिलेगा तो करेगा ही ना। अब मेरे लिए तुम लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ। ये क्या बोलते हैं ये सुनो। किसने गाली दिया आपको यहाँ पे, ये बताओ। मोदी को अभी सी वर्ड से इन्होंने बोला। क्या बोला है? किसने सुना मोदी को? इस बच्चे ने गाली दिया। किसी ने सुना? अभी जो सी वर्ड बोला गया, झूठ क्यों बोल रही हो? किसी ने गाली नहीं दिया। किसी ने गाली नहीं दी। इनका हमेशा का ये पूरे पार्क में घूमते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। नहीं बोला है अपनी माफी सीएम पलटी मार दिया। अरे अभी मोदी ये जो एक मिनट चुप हो जाओ। हाँ बताओ। ये जो यहाँ पर शूटिंग चल रही है, शोर मचा रहे हैं, एक बात इनकी भी क्लियर नहीं हो पा रही है। ये पूछे आपसे। ठीक है क्या सुन नहीं रहे हो? बोले जा रहे मेरे को भी नहीं सुने। इन लोगों को बोल दिया शोर मचा रहे हो, शोर मचा बोल दिया, ये चुप हो गए। यही होता है, यही होता है। अच्छा गुंडागर्दी नहीं होता घमंड, इसीलिए घमंड इसको कहते हैं घमंड। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहा है। सुनो भाई, आप बोल रहे हो। अरे हम लोग इनका कहना है मोदी जी देश को चला रहे हो। आप गुंडा है। ये गुंडे वाले, गोली मार दिया। ये गोली मारने। सुनो भाई, आप बोल रहे हो, ये डिक्टेटर लाने के लिए आप बोल रहे हो। साइड में जाओ। आप क्या कर रहे हो? ये तो अनभक्त है। अनभक्त तो दिखेगा। मैं तुम लोग को गुंडा बना रही हूँ। मैं तुम लोग को गुंडा भाजपा वाले गुंडा बना रहे, भाजपा वाले गुंडे अपने बॉस को आप तो बॉस को, आप तो प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आदर बनिए हो रहा है। ये आपकी वजह से हो रहा है। ये आपकी वजह से हो रहा है। धक्का के कारण गिरे। ये आपकी वजह से हो रहा है। ये आप तो खुद सलाह दे रहे हो पीएम को कि डिक्टेटर बनो। तो आपको ये डिक्टेटर ये मोदी के सामने कहना जाओ। स्वतंत्र देश में प्रधानमंत्री और आप बदल नहीं सकते। किसने गाली दिया मोदी को? आजाद हुआ आप खुद गाली हो अब इस देश के लिए। आप इसलिए गाली, इस देश का सच्चा नागरिक। अच्छा नागरिक है, इसलिए इन जैसे बच्चों को तुम गुंडा बता रहे हो। आप बना रही हो अच्छे नागरिक को इसलिए आप बना रही हो गुंडे शोर मचा रहे हैं। आप लोगों को ये इनका कहना है गुंडे शोर मचाते हैं, मचा रहे हैं शोर। गुंडे हुटिंग करते हैं, गुंडे शोर नहीं मचाते। काम चुपचाप काम करते हैं। आप जाओ। गुंडा चुपचाप काम करता है, शोर नहीं मचाता कभी। मरे हुए आप भाजपा वाले हैं, जैसे भाजपा वाले अभी भाजपा की अभी मोदी। अरे भाजपा का कुछ उखाड़ लो। टाइम आएगा उसका भी उखड़ेगा। टाइम आएगा सबका
27 में एक दिन टाइम आ जाए ना तो सब करते भाई। 27 में टाइम आ रहा हो, खा लेना कुछ। तुम तो नीतीश कुमार वाले काम करते हो। टाइम आ रहा है, 27 में टाइम आ रहा है, 29 में टाइम आ रहा है, उखाड़ लेना। पैसा मार रहे हैं पलटी, जैसे नीतीश कुमार का सब पलटी मार रहा है। अभी पीएम मोदी का अभी सप्ताह है, तब पीएम मोदी पे बोल रहा है। जब राहुल गांधी का सप्ताह जाएगा तब बाप अपना बाप को चेंज कर लेगा। चैलेंज करके गए हैं कि 27 में देख ले। 27 में क्या कर लेना, चोरी करना। एक मिनट, उस बंदे को ये भी नहीं पता कि 27 में यूपी में चुनाव है, इसको मोदी जी जो चीज बोलेगा खाने के लिए, जो चीज बोलेगा खाने के लिए वो चीज करेगा। ये अनभक्त, पढ़ा लिखा अनभक्त है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोग को पढ़ा लिखा कहाँ से है? पढ़ा लिखा कहाँ से है? पढ़ा लिखा बोलेगा स्वतंत्र देश को आजाद, बोलेगा कि डिक्टेटर बनाओ। वो प्रधानमंत्री बन गया तो डिक्टेटर बनेगा देश? तो भागे डिक्टेटर इसका देश डिक्टेटर बनेगा। अभी वो बोल के गया कि मैं तुम लोग को गुंडा बना रही हूँ, मैं तुम लोग को गुंडा बना रही हूँ। उसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है पूरा, इसलिए वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। ये अच्छी तरह से इसको व्हाट्सएप के जरिए है ना अच्छी तरह सिखा पढ़ा के एकदम अनभक्त बना रखा। आंख बंद करते ही जहाँ जाओ मोदी जी, मोदी जी, उठो तो मोदी, बाप का तो नाम लेना नहीं है, न माँ का नाम लेना, मोदी जी जो है, मोदी जी जो है, मोदी जी। वो अगर बोलेगा ना कि भाई मोदी जी बोलेगा तू भाई क्या कर रहा है, बोले बाबूजी अबूजी क्या कर रहे हो, तुम्हारे अलावा कुछ काम नहीं है, हमारा तुम पैसा दो खाने के लिए, बस दो, बस हो गया, बस उसी में बिका पड़ा हुआ है अनभक्त। शायद आजकल तुम जो अपने हक की बात कर रहे हो ना, इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि मानसिक रूप से नक्सलवाद। अगर हम किसी मोदी जी के बारे में पूछ लेते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इन जैसे अनभक्त आते हैं और कहते हैं कि हम लोग गुंडा हैं और देश में गुंडा ही कर रहे हैं, और इन बच्चों को गुंडा बोला जाता है। देश को बचाने के लिए गुंडागिरी करना पड़ेगा तो करेंगे, करेंगे, गुंडागर्दी हिंदुस्तान में किसी के बाप का नहीं है कि डिक्टेटर बना देगा इसको, किसी के बाप के दम नहीं है। क्या तुम लोग भी मानसिक रूप से नक्सल हो क्या? नहीं, हम देश के लिए है, हम किसी नेता के लिए नहीं है। सही बात, किसी नेता का देश के लिए हम नेता तो हमारा नौकर है ना, इसलिए हम अपने उसको वोट देके उसको खड़ा कर रहे हैं, अगले पद पे खड़ा कर रहे हैं। हम लोग जिताए, हम लोग काम करने के लिए, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो क्या फायदा ऐसे बंदे को रख के? हम उसको वोट देके उसको पद दे रहे हैं ना, भाई हमारा काम करेगा, हमारे इलाके का काम करेगा, हमारे शहर का काम करेगा। वो तो साला काम करने के बदले में तो जेब में अपने जा रहा है। जैसे ये चमचे लोग जो नेता कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना बनाने का चक्कर में बैठे हैं, जितने भी छोटे नेता है, ठीक है। हम लोग नेता के सपोर्ट में बिल्कुल, हम लोग नेता को इसलिए जिताते हैं। ये बात, ये अभी के टाइम वो सब इनकी बोलना है, बहुत देर से बोलिए। किसी को भी वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने अपने नेता को वोट दिया, नहीं काम कर रहा है। आज कितने साल से वोट दे रहे हो अपने नेता को? अच्छा, वोट नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब हम दूसरा विपक्ष पार्टी को अगर वोट कर रहे हैं तो काम नहीं करेगा वो? काम नहीं करेगा वो? बिल्कुल करेगा। आपका नेता कौन है? हमारा है बीजेपी, है बीजेपी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हम है काम करेगा वो मेरे लिए सही है। काम होना चाहिए देश में, आइए सामने, काम होना चाहिए, काम बोलेगा ना तो हमारे लिए वो भी सही है। बिल्कुल बोलेगा। काम कहाँ ये बच्चे आपको आतंकवादी दिख रहे कहाँ हैं बच्चे? क्या? बड़ा भाई दिख रहा है, कहाँ बच्चे आपको? ये बच्चे नहीं, आपका उम्र क्या हुआ? मैंने तो नहीं बोला। नहीं, आपका उम्र क्या हुआ? मैंने बोला नहीं आपको आतंकवादी, आपको मैंने बोला। नहीं, आपका उम्र क्या है ये बताओ ना। 31 है। 31 31 लग रहे हैं। बस क्या है? आधार कार्ड दिखाऊं? दिखाना है? दिखाना। 94 का है, दिखा। 94 का है। तो आप 32 साल के हो गए? बिल्कुल है। कितने? 32 साल के होते हैं? बिल्कुल है। 94 का, ठीक है। हाँ। ये कितने साल? आप बोल रहे हो कि बड़े भाई आपसे ये बड़ा है या छोटा है? 22, आपसे बड़ा है ये? हो सकता है छोटे, तो आपकी नजर में ये छोटा हो गया या बड़ा होगा? बड़ा बोलते हैं बिल्कुल छोटा होंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा क्या है? भाई है, प्यार है, कोई बात नहीं। आप कैसे कह रहे हो कि आप बच्चों को आतंकवादी बोल रहे हो? मैंने अभी इससे बोला। आप ही के टीम के मेरा कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। आपके जैसे मैम बीजेपी नहीं, को सपोर्ट करने बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं, टीम आपके जैसे बीजेपी के सपोर्ट करने वाले कह रहे आपके हैं जैसे कि क्या होता है? हाँ। आप मेरे से कर रहे हो, मैं अकेला हूँ। आपके जैसे क्या होता है? तो नक्सलवाद दिमाग के लोग कैसे होते हैं? मुझे क्या पता? मोदी जी आपके लीडर नहीं बोले हैं, बिल्कुल मोदी नहीं बोले। नहीं बोला है कि जो गलत सोच रखते होंगे
देश के विरोध हाँ। तो वो हो सकता तो ये है। बच्चे गलत वही तो ठीक है। प्राइम देखिए, मिनिस्टर ही अगर गलत आप सोच रख रहा है। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ही गलत सोच रख रहा है, जब वही बोल रहा है नक्सलवादी है, व्यक्ति तो आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बोलिए ना कि मैं कह रहा हूँ नक्सलवादी आप जो क्यों बोल रहे हैं? व्यक्ति, आप- मैं व्यक्ति आप की बात अपने कर रहा लीडर हूँ। को बोलिए, मैं लीडर की बात नक्सलवादी नहीं क्यों कर बोल रहे हैं? रहा हूँ, मैं करते हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के सपोर्टर अगर कोई बंदा, आप हो अगर ना कोई बीजेपी के सपोर्टर बिल्कुल हो ना, तो आप बोलिए ना नक्सलवादी मैं क्यों बोलते हैं? पर्सन की बात कर रहा हूँ। बोल रहे हैं? मैं पर्सन की बात कर आजाद रहा है, हूँ। हिंदू मुस्लिम एक कर रखा बंदे ने। नहीं, हिंदू मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम अगर कोई पर्सन देश आज को पता है सोच रखता है तो एक बिल्कुल बात बोलूं, मैं फील्ड पे काम कर रही हूँ। आजकल कोई भी बंदा, मुस्लिम बंदा है ना, डर के मारे बोल नहीं रही है माइक पे, जस्ट मैं एक भी बिकॉज मैं ऐसे मुस्लिम से नहीं मिला हूँ जो डर से वो नहीं बोल पा रहा हूँ। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपके बच्चे पास- बोलने ही नहीं मेरे चाह पास रहे नहीं। हैं, उनको डर लग रहा है ऐसा मुस्लिम से कि उनको भी डर लग रहा है कि हम कुछ बोलेंगे हमारे। आप मिले होंगे, मैंने नहीं मिला। तो ये डर नहीं मिला। आप कह रहे हो कि मुस्लिम बंदा डर से नहीं बोलता, ठीक है? मैं नहीं कहता कि कोई डरा हुआ है, कोई भी नहीं डरा हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या मतलब है? डरेंगे क्यों डरेगा मैं? डरेंगे क्यों? हम मुसलमान हैं, डरेगा? हम है, हम क्यों मुसलमान। डरेगा? क्यों डरेगा? क्यों डरेंगे? हाँ? क्यों डरेगा? मैं भी नहीं डरता, ये नहीं डरते, ये नहीं डरते, क्यों डरेगा? आप डरते हो? अगर आप ये डरते हिंदू हो? मुसलमान हुआ, नहीं मैं किसी से नहीं डरती। मैं हिंदू मुसलमान पे लेकर ही नहीं गया, आप कहाँ लेकर चले आपको गए? नहीं लगता कि देश में हिंदू मुसलमान चल बिल्कुल नहीं। कैसे कैसे नहीं? नक्सलवादी किसको? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। नक्सलवादी किसको बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। नक्सलवादी किसको बोल रहे हैं? नक्सलवादी मुझे तो आपके बिल्कुल भी नहीं लग बोल रहे रहा। हैं। आप ये कहाँ से लेकर आए हिंदू मुस्लिम? मैं तो बात ही नहीं पूरा कर रहा। देश बोल रहा है हिंदू मुस्लिम आप कर कहाँ से लेकर आए? यहाँ तो नहीं हुई चर्चा। आप जाओ ना गूगल छान लो। क्यों छानना? हम यहाँ पे खड़े हैं, व्यक्तिगत खड़े हैं। यूपी में अच्छा चल रहा है सरकार वहाँ का? काम क्या कर रहे हो? क्या बात काम क्या है कर रहे हो? छोड़ो। अरे बात सुनो ना, भागो मत भाई। भाग नहीं रहा हूँ। बात करो, बच्चों का बात जवाब करो दो। ना, बोलो। बात करो। पूरा देश डरा हुआ है, पूरा देश डरा हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान डरा हो, हुआ है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पूरा देश डरा हुआ है। जिसकी हाथों में सत्ता दी गई थी इस देश को सुधारने की, जिसकी हाथों में सत्ता दी गई थी इस देश को सुधारने की, वही इंसान इस देश की कमियां गिना रहा है। तो आखिर इस देश की समस्या का समाधान किससे पूछे? हम वर्तमान सरकार से न पूछे तो इस देश की कमियों के बारे में किससे पूछें? सरकार से ही पूछेंगे। सरकार तुरंत लाठी मारती है, सरकार तुरंत आतंकवादी घोषित करती है, बुलडोजर को भाग गए, वो भाग गए। सरकार तुरंत देशद्रोही घोषित करती है, सरकार तुरंत बुलडोजर लेके चली आती है। तो सवाल हमेशा सत्ता में बैठे सरकार से होगी। अब हमने 15 साल से इसी सरकार को चुना है और इस आस में कि विकास पैदा होगा, विकास बड़ा होगा। विकास न पैदा हुआ और न बड़ा हुआ, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, विकास गया कहाँ फिर? नहीं, इसका लॉजिक ये है कि जो इंसान पैदा करने की क्षमता ही नहीं रखता एक बच्चा, वो पूरा विकास देश का क्या करेगा? एक विकास तो पैदा नहीं कर सका, वो पूरे देश का विकास कैसे पैदा कर सकता है? और यकीन मानिए, अब यही बच्चे अगर मोदी जी से सुनिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसी सरकार को, इसी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर पूरा देश ने वोट दिया था और यही युवा आज पछता रहा है कि आखिर इस आदमी को हमने वोट क्यों दिया था। और आज मुद्दा ये हो गया है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन ये जो ईवीएम है ना, ये पूरा का पूरा चल रही ग्रीन साइड में सबके अधिकारों को, सबके हकों पर, सबकी जिम्मेदारियों पर इसने कूड़ा और करकट डाल रखा है। इसने, इस सरकार ने हमेशा उम्मीद दी है लेकिन उम्मीद पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मैं बता दूं, इस सरकार में और पिछली सरकार में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो थोड़े करप्ट नेता थे पिछली सरकारों में, उस सरकार के जितने करप्ट नेता थे इस सरकार ने उन सबको जोड़ करके और पूरा एक भ्रष्ट पार्टी बना लिया है। इस सरकार में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो भ्रष्ट नहीं हो। अभी के टाइम में अगर ये अच्छे नेता है उनको तो पकड़ के जेल में कर रहे हैं, तो अच्छे नेता आएंगे कहाँ से? हमारे बिहार में जिसको हम चुने सीएम बनाए नीतीश कुमार को, वो सीएम को उसके बेटे के चक्कर में उसको हटा के जेल में उसको फंसाने के चक्कर में उसको
सीट से हटा दिया गया मुख्यमंत्री के पद से, और जिसको कोई जानता नहीं है उप मुख्यमंत्री के जगह पे उसको सीएम बना दिया, सम्राट चौधरी को बना दिया। वो बंदा जब अपना बोलने का जो लफ्ज होता है वो अपना जब सही नहीं कर सकता है तो बिहार को कहां से कर? आप बताइए, आप एक सीएम की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ जब तो आप एक सीएम की बात कर रहे हैं। इस देश में है तो विकास क्या करेगा? इस देश में एक से अधिक सीएम है, आप जानते हैं, लेकिन पीएम एक ही है। जब पीएम को बोलने में समस्या होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, जो आदमी इसके अनेकों ऐसे वाक्य हैं जो देखिए इसमें सब त्रुटि है। मैं आपकी बातों को खंडन कर देती हूँ। जुबान है, सबका फिसल जाता है, इन्होंने बोलना कुछ और चाहे निकल। एक बार अनेक बार नहीं, सम्राट चौधरी को बोलने का तरीका ही नहीं है। जब तरीका ही नहीं है तो बिहार कहां से आगे बढ़ेगा? अब उनको तो पहले बात तो चुन के लाया ही नहीं गया था, तो क्यों बना? किसी और के सीट पे आगे बैठ गया, उसको बनाया कहाँ जनता ने? अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक भाई साहब ने कहा कि 7वीं फेल, सम्राट चौधरी तो 7वीं फेल है, इसका रिकॉर्ड होगा। वो भी रिकॉर्ड नहीं है, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। आ जाओ। अगर सही बात करोगे ना तो लोग कहेंगे कि ये गोदी मीडिया है या अंधभक्त है, लेकिन मुद्दे की बात करो ना तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हर सरकार में कमी होती है, कमी को उठाओगे। लगता है सम्राट चौधरी बिहार के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनके नीतियां। नीतीश कुमार का काम आपको बहुत अच्छा था, बिहार को बहुत अच्छा। हम सीएम किसको चुने थे? हम सीएम किसको? भाई वोट किसे दे रहे हैं, कौन दे रहा है? हम किसको सीएम चुने थे? आप इसका मतलब बीजेपी की गुंडागर्दी है तभी तो दूसरा को बैठा रहा है ना। सत्ता में कोई भी आएगी गुंडागर्दी उसकी रहेगी। 5 अच्छाइयाँ गिना दीजिए। अच्छाइयों की नहीं करा, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छाइयाँ गिनवा दो आप, बात कांग्रेस का, ठीक है, आप किसी को भी आप बात, चलो मैं नहीं है यहाँ पार्टी का मतलब नहीं रहा, सुनो पहले पार्टी नहीं है, पार्टी की बात ही नहीं है। आओ ना भाई, आओ ना, इधर आओ ना, आओ ना। नहीं तो फिर बोलने में क्यों कर रहे हैं? आज फेस आप दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब आपका अपने फेस पे विश्वास नहीं है तो आप बात का बोलोगे? घर वाले बीजेपी वाले होंगे। क्या बोलोगे? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, बीजेपी वाला और कांग्रेस वाला क्या होते हैं बताओ। अगर आपको नहीं पता है बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले में, अगर आपको बीजेपी और नहीं दिखा रहे भैया, आपका चेहरा नहीं जा रहा है, आप टेंशन ना लो। नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको। कहीं आप बीजेपी से होके आपको ये डर तो नहीं है कि आपके घर में पुलिस चली जाए, बुलडोजर चली जाए? एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता, नहीं डर हो तो बता दीजिएगा, फिर नहीं दिखाएंगे। और कांग्रेस एक ही सरकार के दो पहलू हैं, ठीक है, एक ही सरकार के दो पहलू हैं। कांग्रेस भी सत्ता चलाती है और बीजेपी भी सत्ता चलाती है, लेकिन जो सत्ता में होगी सवाल उसी से होंगे, क्योंकि जनता के वोट से सरकार बनती है। सवाल तो सबका करना हक है ना। अब किसको मना किया गया है? वही तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन इस सरकार ने सवाल करने को जुर्म मान लिया है। साल से वही है, इस सरकार ने सवाल करने को जुर्म मान लिया है। हक और अधिकार मांगने को 15 साल से है मोदी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? ये बताओ क्यों? फिर बोलेंगे राहुल जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, पटाओ प्रेस बोलेगा, कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी? पटाओ बोलेगा। ये बात का जवाब, ये सवाल का जवाब क्या चीज? दे दीजिए। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? बोलो आप उससे जाके, किसने किया किसने नहीं किया बताओ। जवाब आप दोगे, बचाओ मोदी का जवाब आप दोगे। मोदी का मैं बचाव नहीं कर सकता। आपने कहा कि सवाल करना जो अब सवाल हल्ला मत दो जोर से, हल्ला आजाद करना आता समझे। आप शांत होकर बात करोगे, शांति हो जाएंगे तो बात करोगे। बस सरकार की यही नीतियां है। बात हम कर रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो? मेरे भाई नहीं कुछ कर मेरे भाई कर रहे हैं तो हम क्यों बोल रहे हो? देखिए हम बात कर रहे हैं क्यों बोल रहे हो? यही नीतियां है, हम पूछेंगे ना। शांति से सवाल करो, और जब शांति हो जाएगी तो सवाल कहाँ से होगा?